हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक गोल्डन फिश और एक क्रोकोडाइल की मित्रता की कहानी सुना रही हूँ। एक टाउन था, छोटा शहर था, लेकिन बहुत सुंदर शहर था। पहाड़ियाँ वगैरह, ग्रीनरी वगैरह बहुत अच्छी थी। और वहाँ की जो लोकल बॉडीज थी, जो काम करते थे उसको और सुंदर बनाने के लिए, वो लोग हमेशा काम करते रहते थे लोगों की सुविधा के लिए और अपने उस शहर को अच्छा बनाने के लिए। तो उन्होंने एक बार सोचा कि इस शहर के बच्चों के लिए एक अच्छा सा हम स्टेडियम बनाएंगे, जिसमें कि वो अपने खेल कूद सकें और अच्छे खेल कूद की वो प्रैक्टिस कर सकें, जिससे कि फिर वो और आगे जाके अच्छे प्लेयर भी बन सकते हैं। तो उन्होंने उसके लिए स्टेडियम बनाने के लिए जमीन की खोज की शुरुआत की। तो उन्हें एक जगह पसंद आई, लेकिन क्या हुआ कि जो जगह उन्हें पसंद आई थी, वहाँ स्टेडियम बनाने के लिए बीच में एक पॉन्ड, तालाब होता है ना, वो उसके बीच में आ रहा था। तालाब तो सुंदर था, लेकिन वो उसके बीच में आ रहा था। तो उन सब लोगों ने मीटिंग बुला करके ये तय किया कि हम ऐसा करते हैं, इस तालाब को खाली करवा करके और मिट्टी भर के इसके लिए इसको बंद कर देते हैं, जमीन बना देते हैं और फिर हम आसानी से स्टेडियम बना सकेंगे बच्चों के लिए। और उन्होंने ये भी तय किया कि अपने इसकी शहर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए पास में ही हम एक दूसरा अच्छा बड़ा तालाब भी बनाएंगे। तो उन्होंने उसके लिए काम शुरू कर दिया और जमीन, तालाब के लिए जमीन, तालाब उसके स्टेडियम के लिए जमीन बनाने के लिए उन्होंने तालाब को पहले खाली करवाना शुरू किया। उस तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियां थीं और क्रोकोडाइल थे उसके अंदर बहुत सारे। तो अब जब वो तालाब खाली होना शुरू हुआ, तो लोगों ने फिर मछलियाँ, तो वो काफ़ी मछलियाँ पकड़ते थे अपना, उससे वो फिश करी वगैरह बनाते थे खाने के लिए। तो उन्होंने काफ़ी मछलियाँ पकड़नी शुरू कर दी। और जो क्रोकोडाइल थे, तुम्हें पता है कि उसकी जो स्किन होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो वो उसकी स्किन बहुत महंगी बिकती है और उससे बहुत मजबूत और अच्छी चीज़ें बनती हैं। तो उनको भी, क्रोकोडाइल को उन्होंने पकड़ने के लिए एक एजेंसी को उन्होंने एंगेज किया और वो लोग उसमें से उन्हें क्रोकोडाइल को पकड़ के और ले जाने लगे। कुछ को उन्होंने बेच दिया, कुछ दूर ले जा करके उन्होंने दूसरे कहीं छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि उसके अंदर जो फिश थी, वहाँ पर एक बहुत प्यारी सी गोल्डन फिश थी और एक क्रोकोडाइल और उसकी पत्नी, दोनों का जोड़ा वहाँ पर पास में रहता था। तो दोनों रहते तो दूर दूर थे, लेकिन वो जो क्रोकोडाइल था और उसकी पत्नी थी, उनको वो जो गोल्डन फिश थी वो बहुत अच्छी लगती थी। उस गोल्डन फिश का एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा भी था, तो वो उनको बहुत अच्छी लगती थी। तो जब
तालाब खाली होना शुरू हुआ और लोगों ने मछलियां पकड़नी शुरू कर दी और क्रोकोडाइल को भी पकड़ करके और ले जाने लगे, तो फिर उनको चिंता हुई, फिश को भी चिंता हुई कि अब किसी दिन मेरे को भी पकड़ लेंगे, मेरे बच्चे को भी मतलब ले पकड़ के फिर ये लोग खा लेंगे। और क्रोकोडाइल को भी चिंता हुई कि हमें भी ये पकड़ के ले जाएंगे। तो उन्होंने दोनों ने, फिश ने, गोल्डन फिश ने और क्रोकोडाइल ने, दोनों ने मिलकर के एक दिन सोचा कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी जान बच जाए। वैसे तो क्रोकोडाइल फिश जो होती हैं वो उससे, क्रोकोडाइल से डरती हैं, तो वो हमेशा उनसे दूरी बना के रखती हैं। तो लेकिन उन्होंने दूर से ही एक दूसरे से बात की, लेकिन दोनों बहुत चिंतित थे। तो जो फिश थी, गोल्डन फिश थी, उसने कहा कि मेरे को एक सुझाव ऐसा आया है कि मैं पानी के ऊपर थोड़ा तैर के जाऊंगी और देखूंगी जब क्रोकोडाइल पकड़ने वाले आएंगे ट्रक लेकर के, तो मैं आकर के तुम्हें जल्दी से सूचना दे दूंगी। और उन्होंने एक तालाब में एक कोना, नीचे तले में एक कोना सोचा जिसके अंदर तुम दोनों पति पत्नी उसमें जाकर के छिप जाना, और फिर मैं भी नीचे आकर के और मैं अपने बच्चे के साथ मैं भी वहाँ पर छिप जाऊंगी। तो हम 1-2 दिन जब तक और कोई अच्छा हल नहीं निकलता, हम इस तरह से करते हैं और हम जल्दी इसका कुछ हल सोच लेंगे। तो मछली जो थी वो कई बार दिन में ऊपर तैर के जाती, थोड़ी पानी की सतह से नीचे रहती और वो देख लेती कि अब पकड़ने वाले आए हैं अपना ट्रक लेके और वो लोग पकड़ रहे हैं, तो वो जल्दी से तैर के नीचे आती और अपने उन मित्र पति पत्नी को, क्रोकोडाइल को बता देती। तो वो लोग जाकर के फिर छुप जाते। फिर अगले दिन जो क्रोकोडाइल की पत्नी थी उसने कहा कि मुझे भी एक सुझाव नजर आया है, हम उसको भी अपना करके अपनी जान बचा सकते हैं। जो लोग इस वाले पुराने तालाब को खाली करके जमीन बना रहे थे स्टेडियम के लिए और उसके आगे की, वही लोग पास के अंदर तालाब बना रहे थे। तो उन्होंने पहले नए वाले तालाब को बनाया, अच्छा सा बनाया उस तालाब को, और वो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो वो गोल्डन फिश और वो जो क्रोकोडाइल था उसने कहा कि हाँ तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा क्या सुझाव है। तो उसने कहा कि हमें आज या कल में, क्योंकि बारिश का मौसम है, हमें तेज बारिश आने का इंतजार करना चाहिए। जैसे ही तेज बारिश आएगी तब मैं तुम्हें उपाय बताऊंगी कि हमें क्या करना है। तो बादल घिरे हुए थे, मौसम भी बहुत ऐसा था कि बारिश जल्दी ही आएगी। तो उसने, जो क्रोकोडाइल की पत्नी थी, उसको लगा कि बारिश आने वाली है, और उसने फिश को कहा कि तुम थोड़ा सा ऊपर जाओ और देखो तो कोई क्रोकोडाइल वगैरह पकड़ने वाले तो नहीं है। तो वो तैर करके थोड़ी ऊपर आई फिश, और उस समय शाम हो चुकी थी। जो क्रोकोडाइल वगैरह पकड़ते थे, मछलियाँ वगैरह पकड़ते थे, वो लोग दिन में आते थे, और अब शाम का समय हो गया था। शाम का समय हो गया था तो तभी क्या हुआ कि तेज बारिश आनी शुरू हो गई। जब बारिश आनी शुरू हो गई
तो क्रोकोडाइल की पत्नी ने फिश को कहा कि गोल्डन फिश, तुम जल्दी से मेरे पति की पीठ के ऊपर बैठ जाओ और तुम्हारा जो बच्चा है प्यारा सा, उसको मैं अपनी पीठ पर बैठा लेती हूँ। और तुम जानती हो कि हम तुम पानी में भी रहते हैं और हम रेत के ऊपर भी चल सकते हैं, मिट्टी के ऊपर भी चलते हैं, लेकिन तुम पानी के बिना नहीं रह सकती और पानी से बाहर तुम निकलोगी तो तुम जीवित नहीं रह सकोगी। तो इसलिए अब बारिश आ रही है, तेज बारिश आ रही है और तुम हमारी पीठ पे बैठ जाओ और हम फिर चल करके जो नया वाला तालाब है उसके अंदर हम चले जाएंगे। तो वो क्रोकोडाइल को भी ये समझ में आया। उसने कहा देखो कितनी बुद्धिमती है मेरी ये पत्नी। और मछली ने भी, गोल्डन फिश ने भी इस सुझाव को माना और वो क्रोकोडाइल की पीठ के ऊपर बैठ गई और उसका जो बच्चा था वो उसकी पत्नी के पीठ के ऊपर बैठ गया। और अब अंधेरे का टाइम हो गया था। क्रोकोडाइल पकड़ने वाले, मछली पकड़ने वाले सब चले गए थे और जो वो तालाब था नया वाला वो भी ज़्यादा दूर नहीं था। ऊपर से बारिश आ रही थी तो जो मछली थी और मछली का जो बच्चा था वो उनको पानी भी मिल रहा था। तो वो पानी की वजह से वो भी इतनी दूरी तक वो आराम से उनकी पीठ के ऊपर बैठ करके जा सके और फिर उस नए वाले तालाब में जाकर के वो लोग बहुत खुशी खुशी रहने लगे। तो उन लोगों की मित्रता ने दोनों की, चारों की जान बचा ली और वो खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगे। तो बच्चों, सही समय पर सही खोज और अच्छे मित्र जो होते हैं वो सही सलाह देते हैं और बहुत एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हमेशा हमें अच्छे मित्र बनाने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे लोगों से भी मित्रता करनी पड़ती है जो कि हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन सभी तो एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि ये क्रोकोडाइल और इसकी पत्नी थे, ये दोनों अच्छे थे। उन्होंने मित्रता को निभाया और उन्होंने मछली और गोल्डन फिश और उसकी सहायता करके उनकी जान बचाई। और गोल्डन फिश ने भी अपने मित्र क्रोकोडाइल और उसकी पत्नी की जान बचाई, है ना। तो ऐसे ही हमेशा हमें करना चाहिए, हमें भी इससे सीख लेनी चाहिए। तो तुम तो अच्छे बच्चे हो, सब कुछ समझते हो, है ना। तो तुम भी हमेशा अपने ऐसे ही मित्र बनाना और ऐसे ही बुद्धिमानी से काम करना। तो ये छोटी सी एक कहानी थी, अच्छी लगी तुम्हें, है ना। तो फिर, है ना, अच्छे बच्चे हो, खुश रहो।